तानाशाह किम जोंग क्या एक बार फिर अपनी क्रूरता दिखाने वाला है? क्या एक बार फिर नॉर्थ कोरिया में आर्मी का कोई जनरल मारा जाने वाला है? जो किम जोंग का राइट हैंड था, हर समय हर वक्त किम के साथ हमसाये की तरीके रहता था। जिस अधिकारी की नॉर्थ कोरिया में तूती बोलती थी, क्या उसे नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग हमेशा हमेशा के लिए चुप करा देगा? जिसने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस किया, जिसने किम जोंग को तानाशाह बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, अब वही तानाशाह की नजरों को क्यों खटकने लगा है? नॉर्थ कोरिया के सन की किम जोंग के दिमाग में आखिरकार क्या चल रहा है? वो क्या करने वाला है? परमाणु हथियारों की सनक रखने वाला किम जोंग अब क्रूरता की कौन सी इबारत लिखने जा रहा है? दुनिया को अपनी सनक से डराने वाला सन की तानाशाह किम जोंग उनका राइट हैंड इस वक्त दहशत में। किम के बाद नॉर्थ कोरिया के दूसरे नंबर का सैन्य अधिकारी इस वक्त बेहद डरा हुआ है। वजह कोई और नहीं बल्कि किम जोंग उन ही है, क्योंकि किम जोंग ने अब उसे सभी पदों से हटा दिया है। इसके बाद जनरल इतिहास का वो दौर याद कर सहम जा रहा है जिसमें किम ने अपने अधिकारियों को क्रूर मौत दी थी। आखिर क्यों किम को यह सैन्य अधिकारी खटक रहा है और क्या किम इसे भी मारने के लिए अपनी क्रूरता दिखाने वाला है? आपको यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाते हैं। किम जोंग डिक्टेटर, फायर नंबर 2 ऑफिसर। सन की फिर क्रूरता दिखाएगा, एक और जनरल मारा जाएगा। किम का डेडली प्लान, दहशत में राइट हैंड। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग का जो राइट हैंड रहा, जिसे किम ने हर वक्त हर समय अपने हमसाये के रूप में साथ रखा, आज वो उसी सनकी को लेकर दहशत में है। आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया का नंबर 2 सैन्य अधिकारी दहशत में है और किम जोंग की नजरों में वो क्यों खटकने लगा है? इसे हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर किम जोंग का वो नंबर 2 अधिकारी कौन है। पाक जोंग चोन, यही नाम है उस सैन्य अधिकारी का जिसे पूरा नॉर्थ कोरिया देश के दूसरे सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारी के रूप में जानता और पहचानता है। आर्मी के ताकतवर अधिकारी पाक जोंग चोन की महज यही पहचान नहीं है। पाक जोंग तानाशाह किम जोंग के बेहद करीब और खास अधिकारियों में से एक थे और इसी वजह से किम जोंग ने उन्हें केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष होने के साथ सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय समिति का सचिव भी बनाया था। यानी उन्हें किम ने अपनी पार्टी में जगह दे रखी थी। लेकिन अब किम ने सेना के इस ताकतवर अधिकारी को सभी पदों से अचानक बर्खास्त कर दिया है। अब उनकी जगह री योंग गिल को नियुक्त किया गया है। सैन्य और पार्टी अधिकारियों की बैठक में किम जोंग जब पाक जोंग को हटाने का फैसला सुना रहे थे, तब ये ताकतवर अधिकारी अपना सिर झुकाए बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पाक जोंग इस नए फैसले से निराश था और बेहद डरे हुए भी थे। नॉर्थ कोरिया में पाक जोंग बड़ी भूमिका में रहे हैं।
शॉर्ट रेंज मिसाइलों को डेवलप करने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा न्यूक्लियर मिसाइलों के टेस्ट से लेकर हथियारों के जखीरे को बढ़ाने में भी इस अधिकारी का बड़ा रोल रहा है। पाक जोंग नॉर्थ कोरिया के वो अधिकारी थे जिन्हें किम के बाद देश के दूसरे सर्वोच्च सैन्य रैंक पर बिठाया गया था। लेकिन देश के इस दूसरे नंबर के अधिकारी को किम ने अचानक क्यों बर्खास्त कर दिया, अब उसे भी जान लीजिए। दरअसल जिस तरह से पाक जोंग ने नॉर्थ कोरिया की आर्मी के साथ न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस किया और दूसरे नंबर के अधिकारी की वजह से जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, वो किम जोंग को खटकने लगी थी और पाक जोंग नॉर्थ कोरिया में लंबे समय से नंबर 2 रैंक के अधिकारी बने रहे, जिसे लेकर ये चर्चाएं जोर पकड़ने लगी कि उनकी वजह से किम जोंग की लोकप्रियता खतरे में है। और सन की किम भी नहीं चाहता कि उसके सामने कोई भी नेता या अधिकारी मजबूत रहे, और यही वजह है कि तानाशाह ने नेतृत्व सुधार का हवाला देते हुए अपने राइट हैंड कहे जाने वाले पाक जोंग को पद से हटा दिया। सभी पदों से हटाए जाने के बाद पाक जोंग को अब किम से अपनी जान का खतरा बन गया है, क्योंकि लोकप्रियता को लेकर तानाशाह किसी भी क्रूरता की हद को पार कर सकता है और क्रूरता को लेकर किम का इतिहास भी पुराना है। किम जोंग अपनी लोकप्रियता के आगे आर्मी के कई जनरल को मरवा चुका है, जिसमें सबसे क्रूर मौत रक्षा प्रमुख रहे ह्योंग योंग को दी। उसे सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसने सन की किम के सामने झपकी लेने की हिमाकत कर दी थी। बस इतनी सी बात पर उसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ा डाला गया। किम ने एक जनरल को भी दर्दनाक मौत की सजा दी थी। उस जनरल को साजिश रचने के आरोप में नरभक्षी पिराना मछलियों के तालाब में फेंक दिया गया था, जिसे नरभक्षी मछलियों ने नोच नोच कर मार डाला था। इतना ही नहीं, किम ने तो अपने फूफा को भी इसलिए मरवा दिया था कि वो उसकी लोकप्रियता के लिए खतरा बन रहे थे। साल 2013 में किम जोंग ने अपने फूफा को भूखे शिकारी कुत्तों के सामने डाल दिया। 120 शिकारी कुत्तों ने फूफा जेंगसेंग को नोच नोच कर मार डाला था। किम को डर था कि उसके फूफा उसकी सियासत हथियाना चाह रहे हैं। अब एक बार फिर इतिहास दोहरा रहा है। एक बार फिर किम को अपनी आर्मी का जनरल पाक सोंग अपनी लोकप्रियता के आगे खटक रहा है। बस अब इंतजार है तो उस दिन का जब किम अपनी क्रूरता की डेट फिक्स करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। नॉर्थ कोरिया के संगी तानाशाह किम जोंग उन की सनक से क्या सुपर पावर अमेरिका डर चुका है? क्या किम के मिसाइल की सनक को देखते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने कदम पीछे खींच लिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस साउथ कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका किम जोंग उनको डरा धमका रहा था, अब उसे साउथ कोरिया के एक प्रपोजल को जो बाइडेन ने खारिज कर दिया, जिसे किम को सबक सिखाने वाला प्रपोजल बताया जा रहा था। न्यूक्लियर एक्सरसाइज, दक्षिण कोरिया को बाइडेन का नोट। तानाशाह की सनक के आगे बाइडेन हट गए पीछे। क्या तानाशाह किम के आगे अमेरिका झुक गया? क्या बाइडेन किम जोंग की विध्वंसक पारी से डर गए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि खुद बाइडेन अब किम जोंग के पड़ोसी दुश्मन देश साउथ कोरिया का प्रस्ताव ठुकरा चुके हैं। क्या था वो प्रपोजल और क्यों बाइडेन ने इसे मानने से इनकार कर दिया, इसे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले किम जोंग की लेटेस्ट सनक की आई तस्वीर को जरा देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उनका मिसाइलों के साथ एक बार फिर बेटी की तस्वीर भी सामने आई है। किम की इस बेटी का नाम जुए जोंग है, जो महज 12 साल की है। नए साल पर पापा किम के साथ बेटी ने मिसाइलों के जखीरे को देखा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार किम अपनी बेटी को हवानसोंग 12 मिसाइलों का जखीरा दिखाने पहुंचा था। बताया जाता है कि हवानसोंग 12 की रेंज 4500 किलोमीटर है, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यहाँ किम इन मिसाइलों के इस्तेमाल को लेकर अपने अधिकारियों के साथ चर्चा भी की है। इस मिसाइल निरीक्षण के बाद किम ने तुरंत एक नए रॉकेट का टेस्ट किया, जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है। किम के इस नए हथियार का नाम सॉलिड फ्यूल रॉकेट है, जिसका सन की ने टेस्ट किया। बताया ये जा रहा है कि किम का ये रॉकेट
स्पाई सैटेलाइट है जिसे किम ने अंतरिक्ष में भेजा है और इसी के जरिए वो दुनिया में जासूसी को अंजाम देगा। किम लगातार मिसाइल टेस्टिंग और स्पाई सैटेलाइट का टेस्ट कर जिन्हें वो धरती के किसी भी कोने में दागने में सक्षम है। किम को न्यूक्लियर मिसाइलों की भूख ने इतना अंधा कर दिया है कि उसने साल 2022 में जितनी मिसाइलों की टेस्टिंग कर डाली उतना टेस्ट नॉर्थ कोरिया ने अपने इतिहास में कभी नहीं किया था। 2022 में किम ने न्यूक्लियर मिसाइलों की दुनिया में ऐसा जखीरा हासिल कर लिया कि उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर कई विध्वंसक हथियार तक उसकी ताकत बन गए हैं। तानाशाह किम जोंग ने न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइलों की दुनिया में ऐसी बढ़त बना ली है कि वो धरती के किसी भी कोने में टारगेट भेजने का माद्दा रखता है। किम जोंग ने ये तमगा ऐसे ही हासिल नहीं किया, बल्कि उसने कई मिसाइलों की टेस्टिंग के बाद इसे हासिल किया है। किम के लिए 2022 का साल ऐसा रहा जिसमें तानाशाह ने छोटे बड़े मिसाइल टेस्टिंग की झड़ी लगा दी। इन मिसाइलों की टेस्टिंग में ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। किम की मिसाइल सनक को लेकर अमेरिका ने खुद इसकी पुष्टि की है कि उत्तर कोरिया के इतिहास में साल 2022 में किम की परमाणु सनक सबसे ज्यादा रही। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उत्तर कोरिया ने 2022 में 34 मिसाइलों का टेस्ट किया, जिसमें न्यूक्लियर, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। नवंबर 2022 में ही एक दिन में किम ने 23 मिसाइलें टेस्ट की, जबकि 2006 से 2017 के बीच उत्तर कोरिया ने महज 6 परमाणु परीक्षण किए थे। इतना ही नहीं, साल 2022 में किम जोंग ने मार्च से नवंबर के बीच उत्तर कोरिया ने अंतरिक्ष में 6000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी थी, जो ऊंची उड़ान भरकर अपने लक्ष्य को भेदने में माहिर हैं। इन बैलिस्टिक मिसाइलों को ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी देश के कोने तक वार कर सके।